आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अनीता। आज मैं आपको मनुष्य में पोषण या मानव का पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इसे चाहे हम मनुष्य में पोषण बोल लें या मानव का पाचन तंत्र बोल लें या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोल लें, तीनों क्या है, बात एक ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव का पाचन तंत्र। मनुष्य में पोषण की क्रिया पूरी होने के लिए क्या होता है, एक तंत्र विकसित होता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है जिसे हम बोलते हैं आहार नाल, ठीक है। सेकंड पाचक ग्रंथियाँ। तो हम सबसे पहले देखते हैं आहार नाल। आहार नाल के क्या होते हैं, कुछ मुख्य अंग होते हैं। आहार नाल को हम एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव कैनाल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आहार नाल को देखते हैं। आहार नाल में सबसे पहला आता है माउथ या बक्कल कैविटी, जिसे हम बोलते हैं मुख एवं मुख गुहिका, ठीक है। तब देखते हैं क्या होती है ये। जो मुख होता है वो दो मांसल ओठों से घिरा रहता है तथा मुख गुहिका में खुलता है। यानी कि जो हमारा मुख है वो क्या होता है, दो मांसल ओठों से घिरा रहता है और यह मुख गुहिका में या बक्कल कैविटी में खुलता है। जो मुख गुहिका होती है उसकी भी क्या होती है, निम्नलिखित रचनाएं होती हैं। उसमें भी कुछ निम्नलिखित भाग होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो देखते हैं, पहला है तालु या पैलेट। जो मुख गुहिका की छत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। जो तालु का अगला भाग होता है वो कैसा कहलाता है, कठोर तालु कहलाता है। और जो तालु का पिछला भाग होता है वो कैसा कहलाता है, कोमल तालु कहलाता है। क्योंकि जो अगला भाग है वो कैसा होता है, कठोर होता है, कठोर अस्थियों का बना होता है, इसलिए उसे हम कठोर तालु कहते हैं। जो पिछला भाग होता है उसका वो कैसा होता है, पेशियों का बना होता है, कोमल अस्थियों का बना होता है, पेशियों का, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोमल तालु बोलते हैं। और क्या होता है, मुख गुहिका में जीभ होती है। जीभ क्या कार्य करती है, जीभ भोजन का स्वाद मालूम करती है। यह भोजन को मुखोहा में इधर उधर घुमाती है और क्या करती है, इसमें लार को मिलाती है। यह भोजन को दांतों की ओर ढकेलती है और उसको चबाने में क्या करती है, हेल्प करती है। और मेन कार्य क्या है जीभ का, जीभ क्या करती है, बोलने में भी हेल्प करती है, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट आता है मुख गुहिका या माउथ का, बक्कल कैविटी का, तीत। बेटा जो तीत होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो बेटा जो इंसीजर होते हैं ये कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं और ये क्या करते हैं, भोजन के टुकड़ों को कुतरने का कार्य करते हैं। और जो कैनाइन होते हैं ये क्या होते हैं, जो इंसीजर होते हैं, ठीक है, इंसीजर तीत होते हैं, उनके पीछे स्थित होते हैं और क्या करते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उनमें ये विकसित नहीं होते हैं। ये अधिकतर किस में पाए जाते हैं, मांसाहारी जंतु में ही पाए जाते हैं। इसके बाद है प्रीमोलर्स। ये क्या करते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं मोलर। ये क्या हैं, ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने के लिए इन पर क्या होते हैं, उभार पाए जाते हैं। और क्या करते हैं, ये एक तरह से मोलर भी भोजन को पीसने का कार्य ही करते हैं। इसके बाद आता है ईसोफेगस। बेटा अभी जितने भी पार्ट पढ़े थे हमने वो किस में थे, हमारे माउथ में और बक्कल कैविटी के अंतर्गत थे। इसमें क्या होती है, एक टंग होती है, ठीक है, और इधरी क्या होते हैं, टीथ होती हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, सबसे पहले माउथ में हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं। फिर ये माउथ से होता हुआ भोजन कहाँ है, ये ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस से होता हुआ ये कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय से फिर ये छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में आने के बाद जब ये भोजन आता है तो बड़ी आंत में आता है, तो इसका छोटी आंत में पूर्ण तरीके से पाचन या अवशोषण हो जाता है।
थोड़ी बहुत जो पानी का अवशोषण रह जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, बड़ी आंत में अवशोषित हो जाता है। इसके बाद जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, रेक्टम में एकत्रित हो जाता है, और उसके बाद एनस द्वारा यह क्या होता है, समय समय पर बाहर निकलता रहता है। ये तो नॉर्मली प्रोसेस हो गई। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या था, हमने माउथ के बारे में पढ़ा था। और हम देखते हैं ईसोफेगस, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली भी बोलते हैं। यह क्या होती है, यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली है, ठीक है। ग्रास नली की दीवार की क्या है, जो दीवार होती है उसमें म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, म्यूकस का स्रावन करती रहती हैं, और इसकी जो गुहा होती है वो उसको तरल व रसदार बनाने में हेल्प करती है। ग्रास नली की दीवार की क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन क्या होता है, आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। यानी कि जो ईसोफेगस है, इसके द्वारा जो भोजन है वो आसानी से आमाशय में पहुंच रहा है। इसका कार्य क्या होता है, खाने को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य होता है, ठीक है। इसके बाद आमाशय में भोजन 3-4 घंटे रहता है। इसके बाद आमाशय में क्या है, इधर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे लीवर है, ठीक है, और पैनक्रियाज हैं। ये क्या हैं, ग्लैंड्स हैं। इसमें से क्या होते हैं, कुछ रस निकलते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो भोजन होता है इसके पाचन में हेल्प मिलती है, ठीक है। डायफ्राम का इसमें इतना यूज़ नहीं है, हम आगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका ज़्यादा यूज़ है डायफ्राम का, उसमें बताएंगे इसके बारे में। इसमें मेनली क्या है, माउथ है, बकल कैविटी है, ईसोफेगस है, जो क्या करता है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। लीवर है, पेनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये कोलन भी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही क्या है, एक भाग है। तो ये जो इसमें गॉल ब्लैडर है, ये बाइल डक्ट दे रखी है, लीवर दे रखा है, ये सब क्या है, इनका क्या वर्क है। ये जो गॉल ब्लैडर है, इसमें तो क्या होता है, जो पित्तरस निकलता है, ठीक है, पित्तरस का निर्माण कौन करता है, लीवर करता है। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बच्चे गलत करके आते हैं। जो पित्त रस का निर्माण करता है, ठीक है, वो कौन करता है, वो लीवर ग्लैंड करती है, ठीक है। और जो ये एकत्रित होता है वो किस में होता है, गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है, पित्ताशय में, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पूछते हैं कि बाइल जूस कहाँ बनता है, तो वो लिख देते हैं गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, इसका निर्माण लीवर में होता है, और ये एकत्रित का होता है, ये गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये जो लीवर है, लीवर के द्वारा पित्तरस बन रहा है, और जो पैनक्रियाज है इसमें पैनक्रियाटिक जूस बन रहे हैं, ये सब क्या करते हैं, पाचन में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये जो पाचन में हेल्प करते हैं, भोजन पच जाता है। इसके बाद ये छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में इसका पूरी तरीके से क्या होता है, एब्जॉर्शन हो जाता है, या पूरी तरीके से इसका अवशोषण हो जाता है। ये जो अधिकतर घुमावदार है, खिचड़ी टाइप से जो नज़र आ रही है अधिकतर, ये घूमी घूमी सी, ये हमारी छोटी इंटेस्टाइन है, और ये जो चौड़ी सी थोड़ी बड़ी सी नज़र आ रही है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। बड़ी आंत के बाद भोजन एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। बेटा यही क्या है, पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, या इसे हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करा था, इसको डायग्राम की सहायता से समझा था। अब हम इसे थोड़े नोट्स की सहायता से समझते हैं। तो देखते हैं मनुष्य में पोषण। जो मनुष्य में पोषण की क्रिया है वो क्या हो रही है, एक पाचन तंत्र यानी तंत्र के द्वारा पूरी हो रही है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पाचन तंत्र बोल रहे हैं। पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं, नंबर 1 आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पाचन तंत्र है इसको हमने दो भागों में बांट लिया है, पहला आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। जो आहार नाल है इसको हम डाइजेस्टिव कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ठीक है।
जो आहार नाल के हैं ये क्या है, मुख्य भाग है, मुख्य अंग है। तो पहला क्या है, माउथ या बकल कैविटी, जिसके बारे में मैंने बता दिया था। इसके बाद देखते हैं ग्रसनी या फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, मुंह गुहा जो होता है पीछे की ओर एक क्या करता है, प्रकार गुहा में खुलता है, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक। इसके बाद है ईसोफेगस या ग्रास नली, जो क्या क्या कार्य कर रहा था, जो भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य कर रहा था। आमाशय में क्या हो रहा था, भोजन का पाचन हो रहा था, उसमें कुछ रस निकल रहे थे, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स थी जिसके द्वारा कुछ एंजाइम्स रस का निर्माण हो रहा था, ठीक है। इसके बाद है ड्यूडेनम। जब आमाशय में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है तो भोजन कहाँ चला जाता है, ग्रहणी में या ड्यूडेनम में चला जाता है या ढकेल दिया जाता है। आमाशय तथा ग्रहणी के बीच क्या होती है, एक पेशीय कपाट पाए जाते हैं, यानी कि एक बॉल्ब टाइप की संरचना पाई जाती है, जिसे पाइलोरिक बॉल्ब कहते हैं। इनका क्या कार्य होता है, यह क्या करते हैं, भोजन को आने तो देते हैं लेकिन यह भोजन वापस नहीं जाने देते हैं। तो ये भोजन जब इसमें आ जाता है तो ये बॉल्ब क्या होता है, बंद हो जाता है, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आमाशय से ग्रहणी में आ जाते हैं लेकिन वापस नहीं जा पाते हैं। इसके बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका पाचन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसका पाचन होता है वो लगभग पूरी तरीके से हो जाता है। इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, उसके बाद ये रेक्टम में जाती है। रेक्टम में जो वेस्टेज होते हैं वो एकत्र हो जाते हैं और उसके बाद एनस द्वारा या गुदाद्वार द्वारा वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या था, इसकी पाचक ग्रंथियाँ थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहली है सलाइवरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम लाल ग्रंथियाँ बोलते हैं। ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं मनुष्य में। जो लाल ग्रंथि होती है उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। जो टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च का पाचन करता है, उसके पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद है लीवर, यकृत। इसके बाद है पैनक्रियास। बेटा ये जो ग्रंथियां हैं ये थोड़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में एक एक करके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मनुष्य में पाचन क्रियाएं। बेटा मनुष्य में पाचन क्रियाएं कैसे कंप्लीट होती हैं उसे देखते हैं। उससे पहले देखते हैं पाचन क्या होता है। तो आविलय भोज्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलय पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। और ये जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, आहार नाल में कंप्लीट होती है। मनुष्य की आहार नाल जो होती है वो मुख से लेकर मलद्वार या एनस तक फैली रहती है। तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है इसको हम निम्नलिखित स्टेप के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा में पाचन। इसमें क्या होता है, एक टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के मंड या जो स्टार्च होती है उसको क्या करता है, ये शुगर में चेंज कर देता है। यानी कि जो स्टार्च है ये क्या है, टैलिन एंजाइम है जो क्या कर रहा है, इसको शुगर में चेंज कर रहा है। इसके बाद देखते हैं ग्रास नली। जो ग्रास नली जिसे हम ईसोफेगस बोल रहे हैं इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है। यह केवल क्या करती है, भोजन को ले जाने का कार्य करती है, यानी एक तरीके से संवहन मार्ग का कार्य करती है। भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आमाशय में पाचन। जो आमाशय की दीवार है, ठीक है, उसमें क्या होती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिससे क्या होता है, जठर रस निकलता है। इसमें क्या होता है, पानी होता है, HCl होता है, पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होते हैं। इसमें कुछ मात्रा में पानी होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज ये सब क्या हैं, एंजाइम हैं जो कहाँ होते हैं, आमाशय के पाचन में हेल्प करते हैं, यानी आमाशय में जो भोजन है उसके पाचन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं HCl। यह क्या करता है, यह भोजन का जो माध्यम होता है उसको अम्लीय बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं से उसकी रक्षा करता है।
यानी कि जो हानिकारक जीवाणु हैं वो भोजन को नष्ट कर सकते हैं, तो उसको नष्ट करने से बचाता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। और क्या कार्य करता है, यह निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यानी कि क्या होता है, इसमें जो अमाशय में पेप्सिनोजन होता है वो कैसा रहता है, निष्क्रिय पड़ा रहता है, लेकिन जैसे HCl का स्रावण होता है वैसे क्या होता है, ये सक्रिय हो जाता है और ये पेप्सिन में बदलता है। और वो क्या करता है, एंजाइम प्रोटीन से वर्क करके पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन्स बनाता है। तो क्या है, जो पेप्सिन एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड तथा पेप्टोन्स में चेंज करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, दुग्ध प्रोटीन होती है जिसमें केसीन पाई जाती है, और ये जो रेनिन एंजाइम है ये क्या कर रहा है, पैराकैसिन में चेंज कर रहा है। यानी कि यदि आप देखते होंगे किसी बच्चे को, यदि वो दूध पीता है थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वो क्या करता है, दही के रूप में बाहर निकलता है। तो यही क्या है, यही प्रोसीजर, बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन बड़ों में यह एंजाइम की मात्रा खत्म हो जाती है, यह ना कि बराबर होता है या नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो दुग्ध प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है, वो उसमें क्या होता है, जो रेनिन एंजाइम होता है उसे पैराकैसिन में चेंज कर देता है। इसके बाद क्या है, जठर लाइपेज, ये भी क्या है, एक एंजाइम है जो ये करता है, वसा पर कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये लाइपेज एंजाइम है ये वसा को कुछ मात्रा में अपघटित कर देता है, जिससे क्या बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। उसके बाद देखते हैं ग्रहणीय पाचन। इसमें क्या होता है, अमाशय में बना लुगदी के समान भोजन काइम कहलाता है। यानी कि अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है तो वो क्या होता है, एक लुगदी के समान हो जाता है, उसको क्या बोल रहे हैं, काइम बोल रहे हैं। ठीक है, यह पाइलोरस वॉल्व से होता हुआ ड्यूडेनम में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन पहले पित्तरस तथा बाद में अग्नाशयी रस में मिलता है। ये जो पाइलोरस वॉल्व है यह क्या करता है, भोजन को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। ठीक है, तो क्या होता है, भोजन यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, भोजन में पहले पित्तरस तथा बाद में अग्नाशय रस मिलता है। बेटा पित्तरस क्या होता है, इसे देखते हैं। जो पित्तरस है यह हरा पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। इसका स्राव यकृत की कोशिकाएं करती हैं और यह पित्ताशय में एकत्रित या इकट्ठा होता है। इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अग्नाशयी रस। इसमें क्या होते हैं, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन ये क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन पर वर्क करता है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। इसके बाद है स्टार्च। एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। ये एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। इसके बाद है इमल्सीकृत वसा, यानी कि जो वसा है उसका पाचन होता है एक तरीके से इमल्सीकृत, उसको छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ना। ठीक है, यही क्या कहलाता है, इमल्सीकृत कहलाता है। तो ये जो इमल्सीकृत वसा होता है वो स्टीएप्सिन, ये क्या है, एक एंजाइम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये किसमें टूट जाता है, बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। चौथा एंजाइम क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल, और ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक एंजाइम है जो न्यूक्लिक अम्ल पे वर्क करता है और यह किस में चेंज कर देता है, न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देता है। देखते हैं आंत में पाचन। इसमें भी क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं वो किस तरीके से पाचन करते हैं। जो आंत होती है उसमें क्या होते हैं, भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में ही हो जाता है, फिर भी जो अवशेष भोजन होता है उसका पाचन कहाँ होता है, आंत में होता है। आंत की दीवारों में भी क्या होती हैं, पाचन ग्रंथियाँ होती हैं, जिससे क्या होते हैं, आंतरीय रस निकलता है। दिन में मनुष्य की आंत से लगभग 6-7 लीटर आंतरीय रस स्रावित होता है, जिसमें क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखते हैं वो एंजाइम कैसे वर्क करते हैं।
सबसे पहला है इरिप्सिन। यह क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं इनको अमीनो अम्ल में बदलता है। यानी जो इरिप्सिन एंजाइम है यह पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। सेकंड है माल्टेज। यह क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद है सुक्रेज। यह सुक्रोज को फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में बदलता है। इसके बाद है लैक्टेज। यह दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में बदलता है। इसके बाद आता है लाइपेज। यह क्या करता है, वसा को बसीय अम्लों में तथा कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। इस तरीके से क्या होता है, भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है, कुछ एंजाइम्स की और कुछ रसों की सहायता से। ठीक है बेटा, यही क्या था, पूरा पाचन था। इसमें यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।